महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच घमासान की राजनीति गठबंधन टूटने के बाद से सुलग रही है। केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के एक्शन अब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नई आग लगी है सीएम उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब के ठिकानों पर ईडी के छापे से। ईडी टीम ने परब के मुंबई वाले सरकारी घर, दापोली, पुणे समेत 7 ठिकानों में तलाशी ली। अब अनिल परब की हस्ती क्या है, ये जानने से पहले समझ लीजिए कि अनिल परब पर वो कौन से आरोप है जिनके कारण वो ईडी के शिकंजे में आ गए हैं। अनिल परब पर ईडी के छापे की भूमिका पहले से ही बन रही थी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि अनिल परब ने रत्नागिरी जिले की दापोली तहसील के मुरुड गांव में 10 करोड़ में शानदार रिजॉर्ट बनवाया। लॉकडाउन के दौरान खेती की जमीन पर धोखाधड़ी और जालसाजी से बना अवैध रिजॉर्ट। अनिल परब पर ईडी की कार्रवाई का प्रारंभ हो चुका है। अनिल देशमुख जेल में, नवाब मलिक जेल में। अब अनिल परब ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयारी शुरू करना चाहिए। ये तो एक मामला बना अनिल परब के खिलाफ। दूसरा आरोप लगा 50 करोड़ की वसूली का। मुंबई पुलिस के दागी अफसर सचिन वाजे ने वसूली का आरोप लगाया था। अनिल परब तभी से जांच एजेंसियों की नजरों में चढ़े हुए थे। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। अब देखिए, अनिल परब पर छापा सिर्फ उनका मामला नहीं माना जा रहा है। एक एक करके कई ऐसे नेता जांच के घेरे में फंसे हैं जो ठाकरे परिवार के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। अनिल देशमुख, संजय राउत के बाद अनिल परब का नंबर लगा है। उद्धव ठाकरे के ऐसे तीसरे मंत्री हैं अनिल परब, जो ईडी जैसी एजेंसियों के फेर में फंसे हैं। 57 साल के परब महाराष्ट्र विधान परिषद में तीसरी बार शिवसेना के विधायक बने हैं। वो शिवसेना के उस पीढ़ी के नेता हैं जिनका गुजरे जमाने में बाला साहब ठाकरे तक एक्सेस था और आज उद्धव ठाकरे तक एक्सेस है। शिवसेना की स्टूडेंट विंग भारतीय विद्यार्थी सेना के साथ काम करते हुए अनिल परब ने राजनीति शुरू की थी। तब राज ठाकरे विद्यार्थी सेना के प्रमुख होते थे और बाला साहेब ठाकरे संगठन पर पैनी नजर रखते थे। पहले अनिल परब तत्कालीन शिवसेना नेता मधुकर सरपोतदार के संपर्क में आए, फिर बाला साहब तक पहुंच बना ली। बाला साहब भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे। उनकी लॉ प्रैक्टिस ने शिवसेना में बढ़ने का मौका दिया। कहा जाता है कि बाला साहब ने अपनी वसीयत का गवाह अनिल परब को भी बनाया था। वही वसीयत जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में ही आया। बाला साहब के जाने के बाद भी ठाकरे परिवार के प्रति निष्ठा और मातोश्री के प्रति श्रद्धा में कोई फर्क नहीं आई। वो उद्धव के साथ और उद्धव के साथ डटकर खड़े रहे। पूरे देश में सेंट्रल एजेंसी का टाइमिंग हमें मालूम है। पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, जब भी चुनाव आता है, जब भी किसी सरकार को धोखा या अस्थिरता निर्माण करना होता है तो ईडी और सीबीआई को भेजा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र ना झुकेगा, ना शिवसेना डरेगी। 2005 और 2006 में नारायण राणे और राज ठाकरे का शिवसेना से जाना अनिल परब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हुआ। अनिल परब को बाला साहेब ने मुंबई का विभाग प्रमुख बना दिया। अनिल परब ने उनको निराश नहीं किया। आज शिवसेना में परब मुंबई की राजनीति के ऐसे एसेट हैं जिनके बिना शिवसेना चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं सकती। हालांकि उन्होंने खुद विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठाकरे परिवार के पुराने लॉयलिस्ट और करीबी अनिल परब को महाराष्ट्र का शैडो होम मिनिस्टर तक कहा जाता है। बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि जब उद्धव के खिलाफ विवादित बयान देने पर नारायण राणे को रत्नागिरी से गिरफ्तार किया गया था, तब अनिल परब ही पुलिस को फोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। उस वक्त एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। अनिल परब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहे। 1990 में जब देश में केबल बिजनेस शुरू हो रहा था, उसी समय अनिल परब केबल बिजनेस में घुस गए।
इतना जलवा था कि वो शिवसेना या बाला साहेब के खिलाफ खबर चलाने वाले चैनलों के केबल काट देने की धमकियां तक दिया करते थे। छापा तो पड़ गया। अब क्या होगा? क्या वो भी अनिल देशमुख, नवाब मलिक की तरह गिरफ्तार करके जेल भेजे जाएंगे? ये सवाल है जिसका जवाब नहीं, सिर्फ आशंकाएं हैं।